विस्तार से ये बताया कि कहां कहां घपले हो रहे हैं और सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी पहले चंक में यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नवनीत जी मुद्दा उठाया है वो विलंब से उठाया गया मुद्दा है, या कमल जी जो कह रहे थे कि अनरिटन अंडरस्टैंडिंग वो ब्रेक कर गया है? जी बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मुद्दा उठाया है ये बहुत पहले उठना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा एक स्ट्रगलर बिजनेसमैन थे और आज ओवर द नाइट बहुत जल्दी समय में इतने कामयाब बिजनेसमैन बन गए, उनकी संपत्ति 10 गुनी अप्रिशिएट हो गई। नहीं, और अपने जब मेहनत के बल जब पे अगर जी उनकी देखिए संपत्ति 10 गुनी देखिए हो गई तो अभी क्या परेशानी? जी देखिए उसमें आप मेहनत भी एक एंगल है और भी कई एंगल्स हैं। डीएलएफ ने जब उनको प्रॉपर्टी दी और जो प्रॉपर्टी का प्राइस मार्केट में था और जिस प्रॉपर्टी में उनको जो दी गई प्रॉपर्टी उनको उसमें 10 टाइम्स का डिफरेंस था। हम्म। ऐसे ही फरीदाबाद में एक लैंड डील हुई, तो लैंड डील से मात्र 1.5 सीआर में थी और बाद में क्या होता है मैं सिस्टम बताता हूँ कि जब लैंड प्राइस मार्केट प्राइस पे होने से जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, हम्म। तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प जो लगता है वो उस प्राइस पे लगता है। हम्म। अंडर वैल्यू करके आप जो है लैंड खरीदते हैं हम्म। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। हम्म। तो एक तो वो लॉस हुआ। हम्म। वही लैंड फिर रॉबर्ट वाड्रा ने उसी सेलर को दी 3 सीआर में। हम्म। तो ट्रांजैक्शन हुआ कितना, 2 टाइम का डिफरेंस हो गया। हम्म। तो उस समय कितना लॉस हुआ होगा स्टेट गवर्नमेंट को, आप हम्म। उसको एनालाइज कीजिए। हम्म। और इतने सारे अनेक मामले हम्म। चलते हैं, लेकिन बीजेपी अपोजिशन में होते हुए भी हम्म। एनडीए ने कभी इसको एक इशू नहीं बनाया जो इशू बनाना चाहिए था। आज ऐसी अचानक क्या जो जरूरत पड़ गई, अब वो देखा कि अब वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। आजाद न्यूज भी एक मुहिम चला रहा है कि भाई बीजेपी को थोड़ा सा फ्रंट फुट पाना पड़ेगा। और आज जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय इसकी इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ा है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, हम्म। कहीं ना कहीं उसमें कुछ तय हुआ है। तो अब ये सब हालात इधर बदल गए हैं, लेकिन हम्म। क्योंकि बीजेपी भी कोई अछूती पार्टी नहीं है, कहीं ना इसलिए कहीं कहीं ना कहीं इसलिए चुप लगा के बैठी हुई देखिए थी। अब तक तो चुप लगा के बैठी थी। रंजन पर भट्टाचार्य पर सवाल अब उठेंगे। उन्होंने इतना अहम मुद्दा उठाया है। एक दामाद इधर भी है ना। दामाद इधर भी हैं और कई लोग भी हैं, हम्म। बहुत से ऐसे टेंटेड लोग हैं जो बीजेपी में बैठे हैं और फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, इस मामले में जब एक ब्यूरोक्रेट ने इसको उठाया, हम्म। मतलब ही बिकेम द पर्सन हु केम आउट एंड विसल ब्लोअर बने, लेकिन उसमें कोई मामला दर्ज नहीं हुआ आज तक, जो कि नहीं, होना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक